हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोबारा से, जैसे जो मैंने आपको कुछ समय बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, याद है? तो सेम चीज अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही है, लेकिन उनका कहना है कि सर कितनी एनर्जी या हीट डिसिपेट होगी अगर मैं दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दूं। जी एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ऑब्वियसली जेईई मेंस के लिए भी है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला उन्होंने, आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, मान लो ये आपकी 3Q है और ये आपका Q है। स्टार्टिंग में आपका जो स्विच है वो कनेक्ट नहीं है, तो अब क्या करूंगा सर, अगर ये 3Q है तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, 3Q + Q 4Q, तो सर ये भी 2Q हो गया और ये भी 2Q हो गया नहीं हो गया? अच्छा, ये 2Q हो गया तो सर इसको Q होना पड़ेगा, और इसको Q होना पड़ेगा तो सर ये कितना हो जाएगा, -Q। सेम चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने वही किया है। अब यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, और ध्यान रखना एनर्जी जो स्टोर होती है ना बच्चों, वो होती है जो इनर वाली प्लेट पे जो चार्ज होता है उसकी वजह से। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इनर सरफेस पे चार्ज होगा उसकी वजह से इनर आपकी जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी वजह से ही होती है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, Q² / 2C, जहाँ पे C कितना होगा, F∇0A/d, ये होगा इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैंने स्विच को, ये जो स्विच था वो क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, अब क्या हो गया सर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो आपको पता है E = V/d, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगी तो सर Q भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंदर वाले सरफेस पे। तो बस टोटल जो आपका जो चार्ज है 2Q और 2Q, उसको वो बैलेंस बना के रखेगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, ताकि रिपल्शन रहे, अदरवाइज दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये 2Q और 2Q रहेगा, राइट, आउटर वाले सरफेस पे। तो जब अगर आपका चार्ज ही 0 हो गया तो सर डेफिनेटली जो फाइनल एनर्जी होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो हीट डिसिपेट कितनी हो जाएगी, U इनिशियल - U फाइनल, हो गया नहीं हो गया? तो आपका आंसर आ जाएगा Q² / 2C। तो गुरुजी ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए क्या करना होगा, TCC को फॉलो कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, या इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। गुड, थैंक यू।